अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज शाहजेब है। जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। नीचे जो इक्वेशंस हमें गिवन है उनको फैक्टराइज करने, तोड़ना, फैक्टर्स बनाने। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम सवाल को सेम कॉपी कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 144। अब यहां पर जो हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है उसमें 3 नंबर्स गिवन है। फर्स्ट जो वैल्यू उसमें 3 नंबर्स हैं, सेकेंड वैल्यू में भी 3 नंबर्स हैं। अगर हम इस नंबर को अलग से मिड टर्म ब्रेक करें, फिर इसकी अलग से मिड टर्म ब्रेक करें, उसके बाद सॉल्व करें तो वो बहुत ज्यादा लंबा या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और अगर इस पूरे वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें तो वो भी बहुत ज्यादा बड़ी पावर हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये है, दूसरी ये है। अगर देखा जाए तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों में ये वैल्यू सेम है। तो सेम वैल्यू जो है दोनों इक्वेशंस में, दोनों वैल्यूज में सेम जो नंबर्स हैं उनको हम लेट कर लेंगे किसी एक अल्फाबेट के बराबर। सो लेट फर्स्ट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर है टी के, किसी भी एक अल्फाबेट के बराबर, ए बी सी डी। अब अपनी मर्जी है, कोई भी अल्फाबेट चूज कर सकते हैं। तो आपकी बुक की एग्जांपल में टी लिया हुआ है तो इसलिए हम यहां पर भी टी ले रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर है टी के, तो इस वैल्यू में पूरी सवाल में जहां जहां एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ रहा है वहां पर मैं टी पुट कर लूंगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह आ जाएगा टी और माइनस 5। यहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह आ जाएगा टी और माइनस 12। लास्ट में माइनस 144 सेम आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां पर मल्टीप्लाई किस तरीके से, पहली जो हमारे पास वैल्यू, इसमें भी 2 नंबर्स है और दूसरी में भी 2 नंबर्स हैं। तो पहली वैल्यू के पहले नंबर को इस पूरी ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब टी को टी माइनस 12 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद माइनस 5 को टी माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 144 सेम आ जाएगा। अब यहां पर इस टी को हमने मल्टीप्लाई करना है इससे। सो टी को जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर। कैसे, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। 2 सेम बेसिस अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उन दोनों की पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1 टी स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी। और जब ये टी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 टी। माइनस 5 जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो 5 टी, माइनस 5 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 12 60। पर यहां पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और लास्ट में माइनस 144 सेम आ जाएगा। अब जो सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यूज है, जैसे कि ये टी है और टी है, इन दोनों को 7 प्लस कर लेंगे और जो कांस्टेंट नंबर है उनको 7 प्लस कर लेंगे। सो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 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 प्लस और 12 + 5 17 टी प्लस माइनस माइनस और 144 में से जब हम 60 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 84। आंसर आएगा हमारे पास 84। 60 माइनस कर ली। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो कुछ इस तरीके की है, टी स्क्वायर माइनस 17 टी माइनस 84। अब यहां पर हम मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आ गई है, अब इसमें मिड टर्म ब्रेक करना आसान है। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो टी जब मल्टीप्लाई होगा 84 से तो माइनस 84 टी स्क्वायर हो जाएगा।
अब 17 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 84 आए, तो कर लेंगे। सबसे पहले हम 11 के टेबल में 84 नहीं आता, तो अगले टेबल पे जाएंगे 12 के टेबल में। 12 के टेबल में 84 आता है 7 पर, 12 7 जा 84। अब 12 में 7 प्लस करें तो वो 17 से बड़ा हो रहा है, तो इसलिए 12 भी कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा 13। अब 13 के टेबल में 84 आता है, तो उसके लिए हम 13 का टेबल पढ़ लेंगे। 13 का टेबल पढ़ेंगे, 31 26 39 और ये हो जाएगा 52 65 78। मतलब 13 के टेबल में भी 84 नहीं आता, तो 14 का टेबल पढ़ लेंगे। 14 का टेबल 28 42 56 70 84। 14 के टेबल में 84 आता है, 14 6 जा 84, पर 14 में 6 प्लस करें तो भी नहीं होता 17, तो 14 भी हमारे पास कैंसिल। और 15 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता 84, तो हम आगे जाएंगे 16 का टेबल पढ़ेंगे। 16 32 48 64 और उसके बाद फिर 80। 16 के टेबल में भी नहीं आता। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे, अब ऐसे टेबल्स पढ़ेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर अब 17 आ जाए। आसान तरीका, चूज ही ऐसे दो नंबर्स करो जिनको प्लस या माइनस करने पर 17 आए। तो उसके लिए हम ले लेंगे, पहले हम ले लेते हैं 21 और 4। 21 और 4, क्यों? 21 में से 4 माइनस करो तो आंसर आता है 17। सो 21 42, उसके बाद आ जाएगा 62 63 और फिर 84। सो 21 के टेबल में 4 पर हमारे पास आता है 84 और 21 में से अगर 4 माइनस कर दिया जाए तो आंसर आता है 17। तो यहां पर इस 17 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 21 4t और 21t माइनस 84। यहां पर बड़ी वैल्यू के साथ हम माइनस लगाएंगे, छोटी के साथ प्लस। क्यों? क्योंकि हमें पता है 21 में से हमने 4 को माइनस करना है और यहां पर 17 के साथ साइन भी हमें माइनस चाहिए, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। अब हमने तो कहा 21 के टेबल में 4 पर आता है, तो 4 पहले रखा और 21 बाद में। क्यों रखा? क्योंकि 4 एक छोटा नंबर है और यहां पर टी स्क्वायर के साथ भी जो वेरिएबल कांस्टेंट नंबर है वो सिर्फ 1 है और यहां पर 84 है, तो इसीलिए हमने इस 4 को पहले रखा। जो कांस्टेंट नंबर यहां पर छोटा है तो छोटा वाला टी स्क्वायर के साथ रहेगा और 21 और 84 दोनों बड़े नंबर से तो वो साथ रहेंगे। अब इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकाल लेंगे। यहां पर आ जाएगा टी कॉमन आ जाएगा। कैसे? टी स्क्वायर है, 2 टी मौजूद है और यहां पर 1 टी है, तो मतलब 1 टी जो है दोनों में कॉमन है। यहां से 1 टी जब निकल गया तो 1 टी बचेगा और प्लस जब 4 टी में से टी निकल गया तो सिर्फ 4 बचेगा। यहां पे दोनों के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन निकल आएगा और टी इधर है इधर नहीं है तो टी तो कॉमन नहीं निकल सकता। और 21 और 84 अभी अभी हमने पढ़ा, 21 और 84 दोनों एक टेबल में आते हैं, सो 21 यहां से कॉमन निकल जाएगा। जब 21 निकल गया तो टी के साथ कुछ भी नहीं बचा तो सिर्फ टी आ जाएगा। यहां माइनस था, माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया, बचेगा सिर्फ प्लस। और 21 के टेबल में 84 आता है 4 पर, तो यहां आ जाएगा 4। सो टी प्लस 4 दोनों ब्रैकेट सेम हो गई। एक बार लिख लेंगे टी प्लस 4 और जो कॉमन हमने निकाला है वो एक अलग ब्रैकेट में आ जाएगा टी माइनस 2। अब यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई हो गई है, छोटी हो गई है। तो अब लास्ट में हम क्या करेंगे, टी को जो हमने लेट किया था जिसके बराबर, जो वैल्यू थी हमने जिसको लेट किया था टी के बराबर, अब वो टी की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सो टी की जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, ये हमारा आंसर। तो इस सवाल में सबसे पहले हमने किया
वो वैल्यू देखी जो कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम थी, उन दोनों को लेकर किसी भी एक अल्फाबेट के बराबर लेट कर लिया। लेट किया उसके बाद फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमने सिंप्लीफाई किया तो जो वैल्यू आई हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई इक्वेशन के, टी स्क्वायर माइनस 17 टी माइनस 84, मतलब पहली स्क्वायर वाली वैल्यू, दूसरी सिंपल वेरिएबल और तीसरी कांस्टेंट नंबर। तो इसमें हमने मिडल टर्म ब्रेक कर ली। मिडल टर्म ब्रेक करने के बाद लास्ट में जब हमारे पास वैल्यू सॉल्व हो गई तो उसमें दोबारा से वो वैल्यू पुट कर ली जो कि हमने लेट की थी। तो ये हमारा आंसर है। जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस 3। तो फर्स्ट स्टेप में हम अपने पास सवाल सेम कॉपी कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस 3। अब यहां पर जो हमारे पास वैल्यू गिवन है इसमें फर्स्ट वाली ब्रैकेट में भी 3 नंबर्स गिवन है और सेकेंड वाली ब्रैकेट में भी हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है। तो इन तीनों नंबर्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना फिर इससे माइनस करना, वो इक्वेशन बहुत ज्यादा हमारे पास लेंथी हो जाएगी, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और अलग से इन 3 की मिडिल टर्म ब्रेक करना, फिर इन 3 की अलग से मिडिल टर्म ब्रेक करना, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं, हमारे पास जो मेथड्स है फैक्टराइज करने के, उनमें हमने पढ़ा था फर्स्ट में कॉमन निकालना और सेकंड में हमने पढ़ा था फार्मूला लगाना और थर्ड जो हमने पढ़ा था मिडल टर्म। अब यहां पर कॉमन भी नहीं निकल सकता क्योंकि यहां पर इधर x मौजूद नहीं है और इधर भी नहीं है और इधर भी मौजूद नहीं है, मतलब कॉमन भी कुछ नहीं निकल सकता इनमें से। कॉमन नहीं निकल सकता तो उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला भी यहां पर हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब लास्ट वाली वैल्यू पर स्क्वायर होना चाहिए और यहां पर 2 पर स्क्वायर हो ही नहीं सकता। उसके लिए फिर अगला जो हमने मेथड पढ़ा था वो था मिडल टर्म ब्रेक करना। अब इधर और इधर दोनों वैल्यूज के लिए अलग अलग मिडल टर्म ब्रेक करना, वो भी एक बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहली वाली वैल्यू और दूसरी वैल्यू देखेंगे कोई नंबर ऐसा है जो सेम है। तो जब देखा तो पता लगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दोनों जो ब्रैकेट्स हैं उन दोनों में जो सेम नंबर है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हम फर्ज कर लेंगे अपनी तरफ से लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर है, ठीक है, अपनी तरफ से हमने लेट कर लिया जो भाई ये पूरी वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों में सेम है तो ये पूरी बराबर है, ठीक है। अब इससे हमें फायदा क्या होगा वो देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह आ जाएगा t और प्लस 2 और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह आ जाएगा t प्लस 4 माइनस 3। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई इसमें पावर छोटी हो गई, यहां पर भी t की पावर 1, यहां पर भी t की पावर 1 है, मतलब वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, छोटी हो गई। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहली इसमें भी 2 नंबर्स है, इसमें भी 2 नंबर्स है, तो पहली ब्रैकेट के जो दोनों नंबर्स हैं उन दोनों को इनसे मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से, पहला नंबर उठा के पहले उस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, सो t मल्टीप्लाई बाय t प्लस 4, फिर दूसरा नंबर उठाएंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय t प्लस 4 माइनस 3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, t जब t से मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि हमें बोल रहा था दो सेम वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन दोनों की पावर्स ऐड हो जाती है, सो टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस, और टी जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4t प्लस 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो टी से तो 2t प्लस 2 4 जा 8 माइनस 3 सेम आ जाएगा यहाँ पर। अब जो सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यूज है, मतलब जैसे ये t और t, इन दोनों में वेरिएबल सेम है तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6t प्लस 8 माइनस 3 5। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई है वो है टी स्क्वायर प्लस 6t
+5। अब यहां पर हम वैल्यू की मिडल टर्म ब्रेक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने इसलिए नहीं की थी, जब हमारे पास दो दो नंबर से दोनों वैल्यूज को अलग से ब्रेक करना फिर सॉल्व करना मुश्किल था। अब यहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन आ गई है। पूरे ऐसी एक्सप्रेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फर्स्ट वैल्यू जिस पर स्क्वायर हो, सेकेंड वैल्यू जिस पर स्क्वायर ना हो और थर्ड वैल्यू जिसमें कांस्टेंट नंबर हो। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके की बन गई है। तो फर्स्ट नंबर को हम लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए। तो टी स्क्वायर जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 5t स्क्वायर। अब सेंटर वाले नंबर को हमने ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 5 और प्लस या माइनस करें तो 6 हो जाए। तो हम कर लेते हैं 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 और 1 को प्लस करें तो 5 + 1 6 आ जाएगा। तो मतलब ये जो नंबर है 6, इसको जो हमने दो नंबर्स में तोड़ना है वो है 5 और 1। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आया वो है 5t स्क्वायर। तो तोड़ लेंगे, t स्क्वायर प्लस t प्लस 5t प्लस 5। यहां पर तो आपने कहा सर 5 1 जा 5, यहां पर 1 पहले रखा है और 5 बाद में रखा है। क्यों? क्योंकि इस t स्क्वायर के साथ जो था 1 था और लास्ट में 5 था। हमने कहा 1 और 1 सेम हो जाएंगे, 5 और 5 सेम हो जाएंगे तो कॉमन निकालना आसान हो जाएगा। सो इसलिए हमने 5 को बाद में रखा और 1 को पहले रखा। अब t स्क्वायर और t, इन दोनों में से t कॉमन निकल आएगा, यहां पर बचेगा t + 1। कैसे? t स्क्वायर मतलब 2t मौजूद है और 1t मतलब 1t है। t स्क्वायर 2 और यहां पर 1, तो दोनों में 1 कॉमन आ जाएगा तो वो बाहर निकल आया। अब 2t मौजूद थे, 1t निकल गया तो 1t बचेगा, प्लस सेम आएगा, t था, t ही कॉमन निकल गया तो सिर्फ 1 बचेगा। यहां पर प्लस t यहां पर मौजूद है, यहां नहीं है तो इसलिए नहीं निकलेगा कॉमन। 5 यहां भी है, यहां भी है, 5 कॉमन निकल आएगा। यहां से 5 निकल गया, सिर्फ बचेगा t और प्लस यहां से 5 निकल गया तो बचेगा 1। अब t + 1 और t + 1 दोनों ब्रैकेट सेम हो गई तो एक ब्रैकेट एक बार लिख लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे और जो वैल्यूज बच गई हैं उनको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे t + 5। अब यहां पर हमारे पास ये जो पूरी एक्सप्रेशन थी इसको हमने दो नंबर्स में तोड़ लिया, पर यहां पर t + 1 और t + 5, t की जगह पर t की वैल्यू पुट कर लेंगे x² + 5x पुट। जो हमने स्टार्ट में लेट किया था, जो x² + 5x बराबर है t के, वो हम यहां पर पुट कर लेंगे। सो t की जगह आ जाएगा x² + 5x और लास्ट में ये वाला 1 सेम आ जाएगा। यहां पर भी t की जगह आ जाएगा x² + 5x और लास्ट में ये 5 सेम आ जाएगा। ये हमारा आंसर। जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। पार्ट 1 हमें गिवन है x + 1 मल्टीप्लाई बाय x + 2 मल्टीप्लाई बाय x + 3 और मल्टीप्लाई बाय x + 4, लास्ट में -48। अब यहां पर हमें 4 ब्रैकेट्स गिवन है और लास्ट में एक नंबर गिवन है। इन चारों ब्रैकेट्स में देखा जाए तो एक एक कांस्टेंट नंबर गिवन है हमें 1 2 3 4। तो पहले तो इन ब्रैकेट्स को इस तरीके से सेट कर लेंगे जो कांस्टेंट नंबर प्लस किए जाए तो आंसर सेम आए। जैसे कि यहां पर है 1, यहां पर है 4, 1 + 4 करेंगे तो 1 + 4 आंसर आएगा 5 और 2 + 3 करेंगे तो आंसर आएगा 5। मतलब ये दो ब्रैकेट्स है, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, इन दोनों को साथ कर दिया जाए तो हमारे कांस्टेंट सेम हो जाएंगे और इन दोनों को साथ कर दिया जाए तो कांस्टेंट सेम हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अरेंज कर लेंगे इस इक्वेशन को। यहाँ पर x + 1 मल्टीप्लाई बाय x + 4 मल्टीप्लाई बाय x + 2 मल्टीप्लाई बाय x + 3 -48। अब इन दोनों स्टार्ट वाली दो ब्रैकेट्स और लास्ट वाली दो ब्रैकेट्स को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। चारों को मल्टीप्लाई करना है पर चारों को एक साथ मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। पहली दो ब्रैकेट्स को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी वाली दो को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर इस ब्रैकेट में भी 2 नंबर्स हैं, इस ब्रैकेट में भी 2 नंबर्स हैं। पहले फर्स्ट वाले नंबर को लेंगे x, मल्टीप्लाई कर लेंगे सेकंड पूरी ब्रैकेट से x+4 से। फिर सेकंड नंबर लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट का जो कि है +1, उसको भी पूरी ब्रैकेट से x+4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सेम यही काम इन दोनों ब्रैकेट्स के साथ भी करना है। फर्स्ट वाला नंबर उठाएंगे x, सेकंड वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर उठाएंगे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में आ जाएगा -48। अब इस x को हमने मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट से, तो x जब x से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय x, हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें बोलता है दो बेसिस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उन दोनों की पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा x²। सो x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x² प्लस x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, फिर आ जाएगा प्लस 1x x और 1 4 4। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6, लास्ट में आ जाएगा -48। अब इस ब्रैकेट में देखा जाए तो x और x ये दोनों वेरिएबल सेम है और यहाँ पर भी x और x दोनों वेरिएबल सेम है, तो सेम वेरिएबल्स हो तो उनके कांस्टेंट को प्लस कर दिया जाएगा, कोफिशिएंट्स को। x² प्लस 4 + 1 5x हो जाएगा प्लस 4 x², 3 और 2 प्लस हो के 5x हो जाएगा प्लस 6, लास्ट में -48। सवाल आता है ये x² के साथ ये वैल्यू क्यों प्लस या माइनस नहीं हुई, क्योंकि x जो है इसकी पावर 1 है और x² जो इसकी पावर 2 है, तो सेम पावर वाले वेरिएबल्स प्लस या माइनस हो सकते हैं, डिफरेंट पावर वाले वेरिएबल्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकते हैं, प्लस या माइनस नहीं हो सकते। सो इसलिए यहाँ पर सेम पावर वाली x और x वैल्यू थी तो इन दोनों को ही प्लस किया, x² सेम रहा। अब यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गई हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में देखा जाए तो x² प्लस 5x और सेकेंड ब्रैकेट में भी x² प्लस 5x। सो x² प्लस 5x ऐसा नंबर है जो इन दोनों ब्रैकेट्स में आ रहा है। तो इक्वेशन को और भी आसान और छोटा करने के लिए हम फर्स्ट कर लेंगे लेट x² प्लस 5x बराबर है t के। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर है x² और यहाँ पर भी है x²। इन दोनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये इक्वेशन और बड़ी होती जाएगी, पावर हमारी स्क्वायर और स्क्वायर 2 2 प्लस 4 पावर ऐड होकर 4 हो जाएगी, तो इक्वेशन हमारी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। इसलिए हमने कहा x² प्लस 5x और x² प्लस 5x जो बड़ी पावर वाली वैल्यूज हैं उन दोनों वैल्यूज को उठा के किसी एक अल्फाबेट के बराबर लेट कर लेंगे, क्योंकि अल्फाबेट की पावर 1 होगी, उनको मल्टीप्लाई करना आसान होगा। सो x² प्लस 5x की जगह आ जाएगा हमारे पास t प्लस यहाँ का 4 सेम आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इधर x² प्लस 5x की जगह आ जाएगा t, फिर आ जाएगा प्लस और ये वाला 6 सेम आ जाएगा, लास्ट में -48 सेम आ जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यूज जो है वो छोटी हो गई हैं। सो t मल्टीप्लाई बाय t प्लस 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय t प्लस 6 -48। दो नंबर्स थे दोनों ब्रैकेट्स में, तो फर्स्ट नंबर को उठा के पहले सेकंड वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड नंबर को उठा के पूरी सेकंड वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। t जब t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t² हो जाएगा, प्लस t जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6t, प्लस t जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4t, प्लस 4 6 24 आ जाएगा और -48 सेम आ जाएगा। अब सेम वही काम करेंगे, सेम पावर वाले वेरिएबल्स वाली वैल्यूज के कोएफिशिएंट्स प्लस कर देंगे। सो t² प्लस 6 प्लस 4 10t -48 और 24 प्लस माइनस -48 में से 24 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 24। बड़ी वैल्यू का साइन माइनस था तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा।
अब यहाँ पे हम मिडल टर्म ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई है जिसमें फर्स्ट वैल्यू पर स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू की पावर 1 है और थर्ड वाला एक कांस्टेंट नंबर है। तो इनकी मिडल टर्म ब्रेक कर लेंगे, टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे 20। अब इस 10 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर आए -24 टी स्क्वायर। तो तोड़ लेंगे इनको दो नंबर्स में, वो आएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 12। सो 2 12 का आंसर आता है 24 और 12 में से अगर 2 माइनस किए जाए तो वापस से 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी स्क्वायर 2t और 12t -24। अब यहाँ पर साइन कौन सा लगाएं, तो हमने कहा बड़ी वैल्यू के साथ हमें चाहिए प्लस। क्यों? क्योंकि ऊपर साइन है प्लस और यहाँ लग जाएगा माइनस। अब पहले वाले दो नंबर से हम अलग से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से t कॉमन निकलेगा तो बचेगा t -2। कैसे? टी स्क्वायर था, एक t कॉमन निकल गया तो एक t बचा, माइनस का माइनस 2 सेम आ गया, t कॉमन निकल गया। अब यहाँ से भी हमने कॉमन निकालना है तो 12 और 24 दोनों एक टेबल में आते हैं, सो 12 कॉमन निकल आएगा। t यहाँ पर बच गया तो t सेम आ जाएगा, -12 के टेबल में 24 2 पर आता है, सो यहाँ पर 2 सेम आ जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स हो गई सेम, सो t -2 कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा हमारे पास t +12, सो t +12 आ जाएगा। अब ये हमने इस जो इक्वेशन को है वो तोड़ दिया, ये जो लास्ट में हमारे पास -48 जो नंबर चल रहा था वो खत्म हो गया। अब तो यहाँ पर अब t की वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट t = x² + 5x, जो हमने लेट किया था जो t बराबर है x² + 5x के, तो t की जगह पर वैल्यू आ जाएगी x² + 5x -2 मल्टीप्लाई बाय x² + 5x + 12। ये हमारा आंसर। जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमें गिवन है x -2 मल्टीप्लाई बाय x -3 मल्टीप्लाई बाय x +2 मल्टीप्लाई बाय x +3 और लास्ट में -2x²। अब यहाँ पर हमें 4 ब्रैकेट्स गिवन है, चारों ब्रैकेट्स में जो वेरिएबल है वो x और x इस्तेमाल हो रहे हैं, कांस्टेंट नंबर चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर है -2, यहाँ पर है -3, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3। देखा जाए तो दो ब्रैकेट्स में कांस्टेंट नंबर सेम है और दो ब्रैकेट्स में कांस्टेंट नंबर सेम है, फर्क है सिर्फ माइनस और प्लस का, माइनस और प्लस का। तो ऐसी दो वैल्यूज जिसमें पहली और दूसरी वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में सेम हो, सिर्फ साइन का फर्क हो, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है a + b a - b बराबर होता है a² - b² के। तो फॉर्मूला लगाने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इस चारों वैल्यूज को, इन चारों वैल्यूज को अरेंज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, जो फर्स्ट वाली और थर्ड वाली वैल्यू, फर्स्ट और थर्ड क्यों, क्योंकि x2 यहाँ पर मौजूद है, x और 2 यहाँ पर मौजूद है, माइनस है और प्लस है, वैल्यू सेम हो जाएंगी तो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो हम कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे बाय अरेंजिंग x -2 मल्टीप्लाई बाय x +2 और मल्टीप्लाई बाय x -3 मल्टीप्लाई बाय x +3 -2x²। अब यहां पर हमारे पास जो पहली दो वैल्यूज है वो अगर हम लेट कर लें, x जो है बराबर है a के और 2 जो है वो बराबर है b के, तो ये बन जाएगी a - b a + b। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a - b + b बराबर होता है a² - b² के। सो a हमारे पास गिवन है x, सो x का स्क्वायर, माइनस b हमारे पास गिवन है 2, सो 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। सेम यही काम यहाँ पर भी हम कर लेंगे, a - b a + b, सो a का स्क्वायर, सो x का स्क्वायर आ जाएगा, -3 का स्क्वायर आ जाएगा, -2x²। अब इस इक्वेशन को हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 2 जा 4, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाएगा और माइनस 2 एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर 4 और 9 दोनों सेम नहीं है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते और साइन भी दोनों में माइनस ही आ रहा है। सो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका है फर्स्ट नंबर उठा के सेकंड पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर पहली ब्रैकेट से हमने उठाया और सेकंड वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 से। अब सेकंड नंबर हमने लिया -4 और -4 को पूरी दूसरी वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में -2x स्क्वायर सेम आ गया। एक्स स्क्वायर अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स स्क्वायर से, सो एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 4। कैसे? दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो 2 + 2 एक्स की पावर हो जाएगी यहाँ पर 4। -9 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। -4 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 9 जा 36 आ जाएगा। लास्ट में -2x स्क्वायर सेम आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम करेंगे जो सेम पावर वाली वैल्यूज है उनको आपस में प्लस माइनस कर देंगे। जैसे ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी x मौजूद है पर x की पावर 4 है। एक्स स्क्वायर और x पावर 4 की मिसाल कुछ इस तरीके से, जैसे कि 4 और 2 जैसे दो अलग अलग नंबर हैं, वैसे x की पावर 4 और x स्क्वायर ये दो भी एक अलग अलग दो नंबर से। x पावर 4 कभी भी x स्क्वायर में ऐड नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई हो सकती है पर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। सो इसलिए x पावर 4 सेम आ जाएगा। 9x स्क्वायर और 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 9 और 4 हो जाएंगे 13 और लास्ट में भी हमारे पास 2x स्क्वायर गिवन है। सो माइनस माइनस प्लस हुआ था और यहाँ पर भी दोबारा से माइनस माइनस प्लस, तो तीनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। 9 + 4 13 हो जाएगा, 13 + 2 15 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 15x स्क्वायर। बड़ी वैल्यू हमारे पास 9 है और 9 का साइन माइनस है तो इसलिए माइनस लगेगा और लास्ट में प्लस 36 सेम आ जाएगा। अब वैल्यू हमारे पास जो बन गई है वो है x पावर 4 -15x स्क्वायर प्लस 36। अब यहाँ पे हम मिडल टर्म ब्रेक कर लेंगे। मिडल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या है? फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब फर्स्ट और लास्ट वाली मल्टीप्लाई होंगी तो आएगा 36x पावर 4। अब मिड वाला नंबर 15, इस 15 को हमने ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है। इस 15 को हमने ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 36 और प्लस या माइनस करें तो दोबारा से ये 15 बन जाए। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं टेबल। पहले हम वो टेबल्स पढ़ लेंगे जिनमें 36 आता है, जैसे कि 6 6 36 पर 6 और 6 को प्लस करें तो 12 आता है, 15 नहीं आता। तो और बड़ा टेबल पढ़ेंगे। सो 12 के टेबल में आता है 36, 12 3 36 और 12 और 3 को प्लस किया जाए तो ये होते हैं 15। सो मतलब इस 15 को जिन दो नंबर्स में हमने तोड़ना है वो है 12 और 3। तो यहाँ आ जाएगा x पावर 4 -3x स्क्वायर -12x स्क्वायर प्लस 36। अब यहां पर हमने 12 को पहले क्यों नहीं रखा, बाद में क्यों रखा है? 3 को पहले क्यों रखा? 3 को पहले हमने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे x के साथ 1 था, एक छोटा कोफिशिएंट था और ये भी छोटा कोफिशिएंट है और 12 और 36 दोनों एक टेबल में आते हैं। सो इसलिए हमने 12 को बाद में रखा और 3 को पहले रखा है। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे। x पावर 4 और x स्क्वायर, यहाँ पर 4x है और यहाँ पर 2x मौजूद है। सो x स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल जाएगा
एक्स स्क्वायर जब कॉमन निकलेगा, एक्स पावर 4 है मतलब 2x² यहाँ है, 2 ये वाला एक्स स्क्वायर अगर हमने बाहर निकाल दिया तो बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, माइनस यहां से एक्स स्क्वायर निकल गया तो बचेगा सिर्फ 3। अब इस वैल्यू में से हम यहां से भी कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से निकलेगा 12 जब हमने कॉमन निकाल लिया तो यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस, और 12 के टेबल में 36 आता है 3 पर, सो एक्स स्क्वायर के बाद आ जाएगा 3, 12 3 जा 36। अब देखा जाए तो एक्स स्क्वायर -3 और एक्स स्क्वायर -3 दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं, सो कॉमन निकाल लेंगे हम इक्वेशन से बाहर एक्स स्क्वायर -3 को, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर -12 अलग से आ जाएगा। ये हमारा आंसर। सो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।